अथ द्वितीय अध्याय प्रथम आनिकम। सभी को सादर प्रणाम। आज से हम लोग न्याय दर्शन द्वितीय अध्याय प्रथम आनिक का आरंभ करेंगे और 5-5 सूत्रों के समूह में हम लोग न्याय दर्शन के भाष्य को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ इस अध्याय में प्रमाण आदि पदार्थों के लक्षणों सिद्धांतों जो कि पूर्व अध्याय में विवेचित किए गए हैं उनका परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण पद्धति में सर्वप्रथम विचारणीय पदार्थ के संदर्भ में संशय प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात पक्ष एवं विपक्ष को प्रस्तुत करते हुए विचारणीय विषय संदर्भ की अवधारणा की जाती है। तदनुसार सबसे पहले संशय का परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि हर संदर्भ के परीक्षण के मूल में संशय ही विद्यमान रहता है। प्रस्तुत सूत्र में जिज्ञासा एवं परीक्षण की उपयोगिता की दृष्टि से सूत्रकार कह रहे हैं कि समानानेक धर्माध्यवसायादन्यतर धर्माध्यवसायाद्वान संशय। इसका सूत्रार्थ है कि समान धर्म और अनेक धर्म के अध्यवसाय अर्थात निश्चय हो जाने से या दोनों में से किसी एक धर्म के निश्चय हो जाने से संशय नहीं होता है। संशय लक्षण सूत्र जो कि प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 23वें सूत्र में है, उसमें समान धर्म के अध्यवसाय या अनेक धर्मों के निश्चय से जो संशय होने की बात कही गई है वह उचित प्रतीत नहीं होता है। यहाँ सूत्रकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि समान एवं अनेक धर्मों को या इन दोनों में से किसी एक धर्म का ज्ञान हो जाने से भी संशय प्रकट नहीं होता है। यहाँ सूत्रकार इस सूत्र में 3 तरह के उदाहरण सहित भाव व्यक्त किए हैं, जिसमें पहला है धर्म अर्थात लक्षण का ज्ञान हो जाने पर फिर उस धर्म में संशय नहीं रह जाता है, क्योंकि धर्म एवं धर्मी दोनों भिन्न पदार्थ हैं। जैसे गाय सींग वाली होती है, पूंछ के अंत में बालों के गुच्छकों वाली, और सासना वाली होती है। सासना अर्थात उसके गले के नीचे जो लटकता हुआ चमड़े का अंश होता है उसे सासना कहते हैं। गाय के उपर्युक्त इन लक्षणों अर्थात धर्मों का ज्ञान यदि हो तो गाय को देखते ही पहचान लिया जाएगा, फिर उसमें संशय नहीं होगा। दूसरा उदाहरण देते हैं, अवधारणा से अनवधारणा रूप में संदेह नहीं रह सकता, क्योंकि कारण एवं कार्य दोनों समान रूप से ही होते हैं। अतः कारण को देखकर कार्य के अनुमान में संदेह नहीं रह जाता। दोनों धर्मों में से एक के धर्म का अध्यवसाय हो जाने पर भी संशय नहीं रह जाता। जैसे 2 वस्तुएं समान धर्म वाली हैं तो उनकी पहचान लक्षण ज्ञान के द्वारा हो जाएगी। जैसे गाय के लक्षण का ज्ञान है तथा जंगल में विचरण करने वाली जो गाय सदृश नील गाय को यदि देखें तो तुरंत उसके देखते ही उसका नील गाय होना समझ लिया जाता है। अतः संशय लक्षण सूत्र जो कि प्रथम अध्याय प्रथम आहनिक के 23वें सूत्र में है, उसमें जो संशय के हेतु कहे गए हैं वे असंगत प्रतीत होते हैं। संशय लक्षण के परीक्षण हेतु 5वें सूत्र तक यह पूर्व पक्ष का प्रस्तुत विषय है, जिसका समाधान 6ठे सूत्र में किया गया है। विप्रतिपत्ति आदि भी संशय के निमित्त नहीं हो सकते। यहाँ दूसरे सूत्र में पूर्व पक्ष की भावना से सूत्रकार अपने भाव व्यक्त करते हैं। विप्रतिपत्त्य व्यवस्थाध्यवसायाच्च अर्थात विप्रतिपत्ति से, अव्यवस्था से एवं इनके निश्चय से और संशय उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ इस सूत्र में उपर्युक्त प्रथम सूत्र से न संशय पदों की भी अनुवृत्ति जान लेनी चाहिए। केवल विप्रतिपत्ति या अव्यवस्था मात्र के होने से संशय नहीं होता। यहाँ इस पद का अर्थ यह हुआ कि परस्पर 2 भिन्न अर्थों को जानने के संदर्भ में यहाँ पर इस पद का अर्थ होता है। जैसे वैदिक दार्शनिकों के अनुसार आत्मा है तथा आत्मा नहीं है, यह चार्वाक मत है। आत्मा संबंधी इस विपरीत ज्ञान मात्र से संशय नहीं होता, जब तक कि उनमें से किसी एक के विषय में विशेष जिज्ञासा न उत्पन्न हो। इसी तरह से ऐसा अध्यवसाय भी संशय का जनक नहीं होता, क्योंकि कुछ नव्य आचार्यगण ऐसा मानते हैं और दूसरे आचार्य इसके विपरीत मानते हैं। ऐसे ही प्राप्ति की अव्यवस्था एवं अप्राप्ति की अव्यवस्था मात्र से भी संशय नहीं होता, अपितु इन अव्यवस्थाओं के निश्चय से ही संशय होता है। संशय की स्थिति तभी होगी जब उनमें से किसी विशेष की जानने की इच्छा होगी। प्राप्ति की अव्यवस्था है, वस्तु होती हुई प्राप्त होती है, जैसे सामान्य घट, सामान्य पट इत्यादि। ऐसे ही कभी न होती हुई प्राप्त हो जाती है, जैसे मरुमरीचिका में जल।
प्राप्ति की इस स्थिति में मात्र जान लेने से संशय नहीं होता, वरन दूर से किसी वस्तु के दृष्टिगोचर होने पर उसके विषय में विशेष की जिज्ञासा होने से संशय होगा कि अमुक वस्तु हमें सही होती हुई दृष्टिगोचर हो रही है या न होती हुई मरुमरीचिका के जल की भांति दृष्टिगोचर हो रही है। इसी प्रकार अप्राप्ति की अव्यवस्था संशय की उत्पत्ति का कारण नहीं होती, क्योंकि कोई वस्तु ढूंढने पर भी न मिलने की दशा में विशेष अपेक्षा होने से ही संशय को प्रकट करती है कि यह अमुक वस्तु न होती हुई नहीं मिल रही है या होती हुई नहीं दृष्टिगोचर हो रही है। मात्र अप्राप्ति की अव्यवस्था का जान लेना ही संशय का जनक नहीं होता। अतः यहाँ पर संशय लक्षण सूत्र में विप्रतिपत्ति आदि के द्वारा संशय होने के कथन को अनुचित बताया गया है, अर्थात इसका जो संशय होने का कथन है वह उचित प्रतीत नहीं होता। अभी तीसरे सूत्र में विप्रतिपत्ति द्वारा संशय बतलाने में अन्य दोष होने का निर्देश सूत्रकार द्वारा पूर्व पक्ष रूप से किया गया है। तीसरा सूत्र विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्ते। इसका सूत्रार्थ है कि विपरीत ज्ञानों में अर्थात अर्थ विशेष के विरोध से और अपने अपने कथन को मान लेने से संशय नहीं रहता। किसी तथ्य अर्थात कथन को मान लेने या उसकी विशिष्टता का अध्यवसाय अर्थात निश्चय हो जाने पर संशय नहीं रहता। इसी निश्चयात्मक ज्ञान का नाम संप्रतिपत्ति कहा गया है। उदाहरण, एक विवाद का निर्णय करने वाले मध्यस्थ को वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों का कथन सुन लेने पर ही किसी अर्थ विशेष के विरोध करने एवं उसे मान लेने का ज्ञान हो जाता है। तभी वह निश्चय पूर्वक अपना निर्णय देता है। वह निर्णय ही संप्रतिपत्ति कहलाएगा। किंतु जिसे दोनों पक्षों के वाद का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, उसे विप्रतिपत्ति ज्ञान होने के कारण संशय हो सकता है। जिसे संपूर्ण ज्ञान है, उसे विप्रतिपत्ति अर्थात मिथ्या विरोध भी संशय में नहीं पहुंचा सकता, अर्थात विप्रतिपत्ति को संशय का कारण नहीं माना जा सकता। यहाँ पर पूर्व पक्षी विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति का रूप प्रदान कर संशय हेतु में व्यभिचार दोष की उद्भावना उत्पन्न करना चाहता है। विप्रतिपत्ति का सामान्य सा अर्थ है कि विपरीत ज्ञानों में अर्थात विशेष के विरोधों से, और संप्रतिपत्ति का अर्थ है अपने अपने कथन को मान लेने से। अभी चौथे सूत्र में प्राप्ति अप्राप्ति की अव्यवस्था द्वारा संशय का प्रकट होना कहा गया है और उसमें प्रकारांतर से पूर्व पक्षी द्वारा दोष का दिग्दर्शन कराया जा रहा है। अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्च व्यवस्थाया, इसका सूत्रार्थ है और प्राप्ति आदि की अव्यवस्था में संशय नहीं हो सकता, क्योंकि वह अव्यवस्था अपने निज रूप में व्यवस्थित है। अतः अव्यवस्था संशय का कारण नहीं हो सकती। अव्यवस्था अपने निज रूप में सतत व्यवस्थित रहती है। यदि ऐसा न हो तो वह अपने अस्तित्व को विस्मृत कर देती है। इसलिए प्राप्ति आदि की अव्यवस्था संशय का कारण नहीं हो सकती। किसी पदार्थ के अस्तित्व में संदेह होने का ज्ञान अथवा शून्य के प्रति संदेहात्मक ज्ञान संशय को प्रकट नहीं कर सकता। यदि संशयात्मक ज्ञान को अपने स्वरूप में संशय का कारण मान लिया जाए तो सर्वप्रथम उसे शून्य मानना होगा, जिससे वह किसी का कारण न बन सके। लेकिन ऐसा न होने से अव्यवस्था संशय का कारण नहीं बन जाती। प्रथम हेतु के सदृश यहाँ पर भी अनैकांतिक दोष की उद्भावना समझी जाती है। वही पांचवें सूत्र में उपर्युक्त स्थितियों में यदि कहे हुए हेतुओं से संशय का होना ग्रहण किया जाता है तो फिर संशय बना रहना चाहिए। इस रूप में पूर्व पक्ष की भावना से सूत्रकार द्वारा समान धर्म का निरूपण किया जा रहा है। पांचवें सूत्र में तथात्यंत संशयस्तद्धर्मा सातत्योपपत्ते। सूत्रार्थ, इस प्रकार उन समान धर्म आदि को सदैव बने रहने के कारण निरंतर संशय बना रहना चाहिए। अर्थात संशय के समय में समान धर्म आदि को कारण रूप में एकाकी ही स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार साधर्म्य कारण के उपस्थित रहने पर भी उनमें प्रादुर्भूत संशय सतत बना रहेगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। अतः समान धर्म को संशय का कारण नहीं माना जा सकता। प्रायः पदार्थों में कोई न कोई साधर्म्य आदि संशय का कारण सदैव बना रहता है। पदार्थों में से साधर्म्य आदि कारणों का कभी पूर्ण रूपेण शमन नहीं हो सकता, और तब संशय का पूर्ण शमन न होने के कारण संशय की स्थिति सदैव बनी रहेगी।
वस्तुतः विचार करने पर कोई धर्मी ऐसा मालूम नहीं होता कि जिसमें थोड़े बहुत साधर्म की उपस्थिति न हो। हर धर्मी में कोई न कोई समान धर्म निरंतर बना रहता है। उपरिक्त इन 5 सूत्रों द्वारा प्रतिपादित संशय के हेतु में दोष की उद्भावना की गई है। यहाँ इसका यह उद्देश्य है कि हेतु को निर्दोषित प्रतिपादित कर उसके वास्तविक हेतु भाव को प्रकट किया जाए। हर पदार्थ के परीक्षण में यही भावना निहित होती है। आत्मा आदि का परीक्षण तृतीय चतुर्थ अध्याय में हुआ है। जाति एवं निग्रह रचनाओं का विस्तार पंचम अध्याय में किया गया है। छल की परीक्षा लक्षण प्रसंग में की जा चुकी है और शेष बचे हुए प्रमाणों का परीक्षण हम लोग इस द्वितीय अध्याय में करेंगे। यहाँ सबसे पहले संशय का परीक्षण शुरू में करने का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक परीक्षण में संशय का प्रयोग होता है। यद्यपि पूरे शास्त्र में मुख्यतया प्रमाण और प्रमेय आदि का ही परीक्षण किया गया है। प्रयोजन, दृष्टांत आदि पदार्थों का परीक्षण अनपेक्षित होने के कारण छोड़ दिया गया है।